हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है कॉलम 1 में ऑप्शन ए है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 in the product x minus 1 multiplied by x minus 3 multiplied by x minus 5 multiplied by x minus 7 like this multiplied by x minus 99। ऑप्शन बी है let Sn denote sum of first n terms of an AP if S2n is equal to 3Sn, then यहाँ पे S3n divided by Sn is ऑप्शन सी है the summation r is equal to 0 to infinity 1 divided by r square minus 1 is equal to ऑप्शन डी है the length, breadth, height of a rectangular box are in GP where length is greater than breadth which is greater than height. The volume is 27. The total surface area is 78. Then the length is, अब कॉलम 2 पे आते हैं। ऑप्शन पी है -2500, क्यू है 9, आर है 3/4 और एस है 6। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है एपी जो कि है a, a plus d, a plus 2d एंड लाइक दिस, जहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब एक और है, मान लीजिए हमारे पास गिवन है a, a r स्क्वायर लाइक दिस। तो इन सब के बीच का कॉमन रेशियो हम देख सकते हैं r। तो ये जो सीरीज होगी ये हमारी जीपी होगी। अब यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ऑप्शन ए पे यहाँ पर है कि वी हैव टू फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 49 in the product x minus 1 multiplied by x minus 3 and like this x minus 99। So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ऑड है 1 3 5 7 अप टू 99 और 99 हमारा कौन सा होता है 50th ऑड टर्म। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर 50 ब्रैकेट्स और इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर मेकिंग x की पावर 49 वी विल मल्टीप्लाई x by 49 times and multiply by constant term one time। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने इस ब्रैकेट को ही हमने सारे x से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट है इसमें x की पावर 49 को लाने के लिए हम x को 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंस नंबर ऑफ पॉसिबल कांस्टेंट terms which may be taken for taken for 50। सो यहाँ पे Sn हो जाएगा हमारा -1 -3 -5 माइनस अप टू -9 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 49। क्योंकि यहाँ पे क्या है, x की पावर 49 ये किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा जिसकी यहाँ पे कांस्टेंट 50 है।
सो किसी एक कांस्टेंट से 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाय 50 -1 49 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा -2 x की पावर 49। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2500 x की पावर 49। सो यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट हुआ, कोफिशिएंट इज -2500। ये हमारा पहला आंसर हुआ। तो ए हमारा किससे मैच कर रहा है? पी से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर है कि S2n इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा D। सो इसमें हम पुट करते हैं। सो S2n हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा 2A इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। ये हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। इसे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब नेक्स्ट है हमारा S3n डिवाइडेड बाय Sn। सो ये हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d होल डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d होल डिवाइडेड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब इसे हम क्या करेंगे? इसे हम इस तरह से लिखते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे क्या है 2a हमारा ये है, तो 2a में हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये होगा n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 3n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सो फर्दर इसे अगर हम आगे सॉल्व करें सो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4nd डिवाइडेड बाय 2nd। सो ये हो जाएगा 6। तो S3n डिवाइडेड बाय Sn ये हो जाएगा 6। सो ये जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारे S से मैच करता है। सो ये बी से मैच हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो गिवन डेटा है हमारा समेशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे जो हमारा जनरल टर्म है वो है 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 अगर हम आइडेंटिटीज यूज करें। सो इसे अगर हम स्प्लिट करेंगे सो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ये हमारा जनरल टर्म हो गया। सो हमारा जो समेशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट करते हैं। सो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 2 पुट कर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, अब 3 पुट करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब नेक्स्ट 4 पुट करेंगे तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अब 5 पुट करते हैं, 5 पुट करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, अब हम अपना पुट करेंगे जहाँ पे हम 6 पुट करेंगे सो होगा 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 अप टू लाइक दिस इन्फिनिटी तक है। सो मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी तक है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये बीच वाला टर्म छोड़ करके ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर ये बीच वाला टर्म छोड़ करके ये कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारा ये
और ये कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से आगे भी हमारे सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। जहाँ पे अगर r की वैल्यू 7 हो गई तो ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर हम r की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर हो गया इसका, और ये हमारा ऑप्शन सी से मैच करता है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन डी है, जहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ इज ग्रेटर देन हाइट। लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से और हाइट को H से, और ये सारे के सारे GP में है। सो हम करते हैं, तो GP में करने के H कॉमा अल्फा H कॉमा अल्फा स्क्वायर H, जहाँ पे अल्फा H हमारा ब्रेथ हो गया और अल्फा स्क्वायर H हमारा लेंथ हो गया। सो अब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये क्या है हमारा, देख सकते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो वॉल्यूम इसका होता है ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो ये हो जाएगा हमारा अल्फा क्यूब एच क्यूब। सो यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम है 27। सो ये होगा 27 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब एच क्यूब। दोनों साइड से हम अंडर रूट हटा दे, मतलब स्क्वायर वो क्यूब रूट करें, तो अल्फा एच हमारा हो जाएगा, ये होगा 3। सो अल्फा एच हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो इसकी वैल्यू हमें गिवन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन में 78। सो 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये हो जाएगा हमारा अल्फा क्यूब एच स्क्वायर प्लस अल्फा एच स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एच क्यूब। यहाँ से अब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय अल्फा है। सो ये होगा 39 इज इक्वल टू, ये होगा अल्फा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस ये होगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब। सो ये हो जाएगा हमारा 9 अल्फा प्लस 9 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 27 डिवाइडेड बाय अल्फा। सो ये हो जाएगा अब हमारा 39 इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस 36 डिवाइडेड बाय अल्फा। सो ये हो जाएगा अब हमारा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 39 अल्फा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे कोई नंबर्स फाइंड करने होंगे। अब हम इसे 3 से डिवाइड करते तो ये होगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 13 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें कोई 12 और मल्टीप्लाइड बाय 13 36 है, तो ऐसे कोई नंबर्स फाइंड करने होंगे जिसका प्रोडक्ट 36 है, लेकिन अगर उसे सम करेंगे तो -13, तो -9 कॉमा -4 है। सो ये होगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये होगा 3 अल्फा multiplied by alpha minus 3 minus 4 multiplied by alpha minus 3 is equal to 0. So ये होगा alpha minus 3 multiplied by 3 alpha minus 4 is equal to 0. So यहाँ पे alpha की वैल्यू 3 हो गई और alpha की एक और वैल्यू हो गई 4/3। अब यहाँ पे हमने h फाइंड किया था, so h है हमारा 3 डिवाइडेड बाय अल्फा। सो यहाँ पे h हो जाएगा 1 और वहीं पर h है यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ पे h की दो वैल्यू हो गई। व्हेन h इज इक्वल टू 1 देन हमारा जो अल्फा है वो 3 है। सो यहाँ पे लेंथ क्या था हमारा अल्फा स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 9। अब जब व्हेन h इज इक्वल टू
एच हमारा गिवन था, यहाँ पे हमने फाइंड किया था 9/4, तो हमारा अल्फा यहाँ पे क्या हो गया था 4/3। सो लेंथ है हमारा अल्फा स्क्वायर एच, सो ये होगा 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे लेंथ हमारा 2 आ गया है, है 9 और 4, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 9 है, तो हमारा 9 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन डी से मैच करता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।